आप सुनते हैं ना, प्रहलाद ने माँ के उदर में ही सीख ली, सत्संग कर लिया। और अभिमन्यु ने चक्रव्यूह कहाँ सीखा? बोले उत्तरा के गर्भ के अंदर। इसलिए जब जीव कोई आने वाला होता है और उस माँ को, महिला को बड़ा प्रसन्न रखना चाहिए। जैसे वो रहेगी 9 महीने के अंदर, उसी प्रकार की सुंदरता उस बालक में आती। टेंशन में रहेगी, टेंशन वाला बच्चा। आगरा की सच्ची घटना है, हमारे गुरुजी कथा कह रहे थे, उस माता ने कहा कल भोजन में आना, लेकिन हमारे पति देव नहीं मानते। तो बोले कैसे आए? फिर रोने लग गए। तो बोले वो जो है ना 10 बजे चले जाते हैं दुकान में, फिर आते हैं 4 बजे, आप 12 बजे आ जाना। और बोले बीच में आ गए तो? बोले नहीं आते। लेकिन कुदरती जब गुरु चेला पहुंचे और वो टपक पड़े। तो एक कोने में वो, एक कोने में उनका बालक, बाबा को चाकू मारूंगा, बाबा को चाकू मारूंगा। छोटा सा बालक 5-6 साल का रहा होगा। तो हमारे गुरुजी ने पूछा देवी ऐसे क्यों बोल रहा है? अरे बोले गुरुजी जब मेरे गर्भ में था तो इसके पिता हमेशा मेरे को धमकाते थे कि तेरे को चाकू मारे खत्म कर दूंगा। तो बोले वही इसमें गुण आए। इसलिए हमें अपना व्यवहार अपने बालकों के लिए बहुत कुछ पर्दे में करना है। बालक बहुत जल्दी अनुकरण करते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो इधर बुलाया, किसको बुलाया? बाजे वालों को नहीं बुलाया। गुरुजी आओ, आचार्य जी आओ, सभी लोग आए और बढ़िया स्वस्ति वाचन किए। स्वस्ति वाचन करने के बाद देखो नंद बाबा ने उसी समय संकल्प किया। क्या संकल्प किया? 2 लाख गौएं दान करेंगे और साथ में 7-7 किलो तिल के ढेर बनाए और उनको बढ़िया कपड़े से ढक करके दक्षिणा के तहत ब्राह्मणों को दान किया। गौ का दान सबसे उत्तम दान माना गया। लेकिन ऐसा नहीं कि गौ का दान जीवन में एक ही बार करना चाहिए। देखो अभी बच्चे का जात कर्म नहीं हुआ, कुछ नहीं, अब खाली उत्सव मनाया जा रहा है। तो उस समय नंद बाबा ने गौओं को दान किया है। काले न स्नान शौचभ्याम संस्कार तपसे जया शुद्ध्यन्ते दान संतुष्ट्या द्रव्यात्मात्मविद्या। अशुद्ध जो है स्नान करने शुद्धि हो जाती और संस्कार से भी शुद्धि होती है। लेकिन जो हम दान करते हैं उससे धन की शुद्धि होती है। इसलिए जीवन में दान जरूर करना चाहिए। और यतो दानम न जायता तद्द्रव्य मलवत स्मृत। आपको धन मिला और आपने दान नहीं जीवन में किया, खाली उसको सीमित रख लिया है। धन सबके पास में है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। और ये जरूरी नहीं कि पैसा वाला ही दान करेगा, ऐसा भी नहीं। ये भी जरूरी नहीं है कि जिनके पास बहुत पैसा है वही दान करेंगे। ये तो भावना है। इनके पास कितना पैसा है। एक सेठ जी हैं दिल्ली में, अब तो नहीं रहे हो। उन्होंने 94 में हर बच्चे के नाम 10-10 लाख रुपए जमा कर दी। माल टाउन में कोठी बना दी। लेकिन दान के नाम में कुछ नहीं। एक दिन मुझसे बोले मेरी जो है मरने की इच्छा हो रही है। एक दिन जो बोले मेरे थे कि मेरी मरने की इच्छा हो रही है। मैंने क्यों? कहा तुमने जीवन में दान तो दिया, इसलिए हमें जीवन में दान अवश्य देना चाहिए। ये तो दान न जायता तद्द्रव्यम मलवत स्मृत। वह धन जो है मल के समान हो जाता। और दान देने से कुछ मिलने वाला नहीं है। दान देने से धन की शुद्धि हो जाती है। और दान किसको देना चाहिए? योग को दान देना चाहिए। सत्पात्र दान भवे धनाढ्यम
धनाढ्य भावोच्च करोति पुण्यम पुण्यम प्रभावात् त्रिविधम प्रयाति पुनर्धनाढ्या पुनरेव दात। देखो सतपात को दान दोगे, अच्छी जगह दान दोगे ना आप, तो वह जो है धन और बढ़ेगा, धनाढ्य हो जाएंगे और उस धनाढ्य होने के बाद में फिर वो पुण्य करेगा और पुण्य के प्रभाव से वह स्वर्गलोक में जाएगा और फिर जब स्वर्गलोक के पुण्य क्षीण हो जाएंगे, मर्त्य लोक में आएगा तो फिर वह उत्तम कुल में जन्म लेगा। इसलिए हमें जीवन में दान अवश्य देना चाहिए और ये दान नहीं करेंगे तो क्या होगा? इस जन्म में हमें पिछले जन्म में जो दान पुण्य किया उसके प्रभाव से हमें धन की प्राप्ति हुई। आदत्य दानात् भवे दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पापा प्रभावान् नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेव पाप। यदि दान नहीं दिया तो क्या होगा? दरिद्र हो जाए। आप दान देने लग जाओगे तो आपके अंदर जो एक जोड़ने की क्षमता है ना, कला 99 का चक्कर है, वो धीरे धीरे समाप्त हो। आपको कल की चिंता नहीं रहेगी और उसके बाद दरिद्र हो गया वो, फिर पाप करेगा और पाप करेगा तो फिर नरक में जाएगा और नरक में जाने के बाद फिर जो स्वर्ग से आते हैं नरक से आते हैं उनकी पहचान होती है। बताएं पहचान क्या है? आप सुन लो और अपने आप थर्मामीटर लगा लेना हम कहां से आए। अत्यंत कोपा कटुता च वाणी दरिद्रता च स्वजने सुबैरम नीचा प्रसंगा कुलहीन सेवा चत्वारि चिन्हानि बसंति दे। अत्यंत कोप, जो नरक से आया है ना, थोड़ी बात छेड़ दो एकदम हाई, और जब बोलेगा तो कड़वी वाली बोले। अत्यंत कोपा कटुता जब सब कुछ भगवान दे रखा है लेकिन कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। दरिद्रता और अपने परिवार में ही बैर रखे। ये जो चिन्ह पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं जो नरक से प्राणी आया होता, और जो स्वर्ग से आता है स्वर्ग स्थिता नामिह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंति देहे दाना प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पण। जो सुख से आया हुआ है उसकी पहचान दाना प्रसंग, हमेशा वो दान पुण्य की बात करेगा, मधुर बोलेगा, मीठा बोलेगा, देवताओं की पूजा करेगा, पितरों का तर्पण करेगा। ये चार चिन्ह जो महाराज स्वर्ग से आए होते हैं। इसलिए हमें जीवन में दान अवश्य देना चाहिए। और दान कब करना शुरू करना चाहिए? जब 100 रुपये पास में हो, जब 100 रुपये पास में हो, 1000 रुपये पास में हो, तब अपनी डायरी में लिख दो कि हम 1% दान करेंगे या आधा % दान करेंगे या उसमें भी आधा %। क्योंकि 1000 रुपये में तो आपको लगेगा कि 10 रुपये जाएंगे, लेकिन जब 10 लाख हो जाएगा फिर ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर नहीं निकल पाएगा। इसलिए 1000 रुपये में संकल्प करो, वहीं अपनी एंट्री कर लो पहले। जब लाखों में करोड़ में आदमी पहुंच जाता है ना, फिर दान नहीं निकाल पा, इतना निकाल नहीं। इसलिए पहले जब हमने जिंदगी शुरू करी ना, उस समय दान की बात, भगवान को अपना पार्टनर बनाओ। कितने % का बनाना? हम लोग तिरुपति बालाजी जाते हैं ना, वहाँ बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, और मैं तो कहता हूँ जो बड़ा व्यापारी बनना चाहता है उस साल में एक बार तिरुपति बालाजी जरूर जाया करे, जो बड़ा व्यापारी बनना चाहता, क्योंकि भगवान वहाँ धन इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए वहाँ का अभी देखो आए थे ना लॉकडाउन में,
कि किसी ने बिहारी जी को अपना पार्टनर बनाया हुआ है, तो बिहारी जी का मंदिर बंद था, लेकिन फिर भी वो 1.5 या 2 करोड़ रुपए यहाँ दान दे गया।